2 दिन पहले मुंबई के घाटकोपर से एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक पराग शाह एक ऑटो चालक को जो है थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब विपक्ष बीजेपी खास करके पराग शाह पर हमलावर होते हुए नजर आ रहा है। आज सुबह संजय राउत ने दावा किया कि पराग शाह ने जिस ऑटो चालक को थप्पड़ मारा है वो ऑटो चालक मराठी है। आपको याद होगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इसी घाटकोपर में मराठी गैर मराठी का मुद्दा जो है वो उठाया गया था और बीएमसी के चुनाव हैं। ऐसे में इस थप्पड़ कांड को अब भाषा का रंग देने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक पराग शाह जी हैं। सर, 2 दिन पहले जो आपका वीडियो आया, क्या वजह थी कि आप इतना गुस्सा हुए और सीधे एक ऑटो चालक को थप्पड़ मारा? देखो, घाटकोपर में लास्ट 12-15 महीना से जो हिसाब से ट्रैफिक की समस्या बढ़ चुकी है, एक प्रकार का आतंक हो चुका है। और ऐसा नहीं कि वो खाली रिक्शा वालों के कारण, गाड़ी वाले, स्कूटर वाले, सभी लोग, किसी को कोई कायदे का पालन करना नहीं है। हमें रोज सुबह दोपहर शाम कंप्लेंट आती है सीनियर सिटीजन्स की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से कि रोड के ऊपर चलने को जगह नहीं है। मेनली क्योंकि एक अतिक्रमण फेरी वालों का, इन लोगों को ट्रैफिक सेंस बची नहीं है। नो पार्किंग, नो एंट्री, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना, ये घाटकोपर में ये रूल तोड़ना बहुत कॉमन हो चुका है। लोगों का इतना आक्रोश था कि लोग रास्ते पे उतरने लगे थे। हम लोग भी गए लोगों के साथ में एक नागरिक बन के, और हमने लोगों को समझाने का शुरू किया कि भाई आप ट्रैफिक की मूवमेंट को सपोर्ट करो, वो अल्टीमेटली सबके लिए अच्छा है। वही टाइम पे सामने से एक रिक्शा आ रही है, रॉन्ग ट्रैक से गाड़ी चला के, और उसकी जो स्पीड है वो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर कोई रेसिंग कार गाड़ी चलाती है वो टाइप की स्पीड से रिक्शा आ रही थी। हम लोग थे, कार्यकर्ता थे, उसको रोका। हमने तो कोई पूछा नहीं था कि भाई तू गुजराती है, महाराष्ट्रन है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रांतवाद में नहीं मानती है, धर्म में नहीं मानती है, कि राजकारण की एक लिमिट होती है। आपने जिनका भी नाम लिया, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि भाई उनका काम है मराठी बात करना, गुजराती, मराठी, उत्तर भारतीय, ये उनका राजकीय एम है, उसमें नहीं गिरते। हमने रिक्शा वाले को समझाया भी कि भाई आप रिक्शा मत, उसके ना उसके मुंह पे कोई पश्चाताप था, ना उसको एहसास था कि वो गलती कर रहा है। रिक्शा में जो महिला बैठी हुई थी, अंदाज से होएगी 55-60 साल की, 65 साल की लेडी होएगी, उन्होंने बोला कि मैं ये रिक्शा वाले को कब की बोल रही हूँ कि भाई तू ज़रा धीरे चला, गलत मत चला, बट ये सुनने को तैयार नहीं। तभी भी रिक्शा वाले का जो एटीट्यूड जो था कि उसको कोई प्रायश्चित नहीं था। हाँ, मेरे को लाफा नहीं मानना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि वो एक क्षणिक गुस्से में मैंने उसको एक लाफा जरूर मारा था। वीडियो जो आया है वो मॉफ करके कि भाई वही का वही चाटे को लोग घड़ी घड़ी दिखा के ऐसा दिखा रहा है कि 12-15 लाफा मारा, ऐसा कुछ था नहीं। मैं तभी भी जनता को विनती कर रहा था, आज भी जनता को विनती कर रहा है कि हमारे घाटकोपर को अच्छा बनाने में आप सब सहकार करिए। जिस ड्राइवर को आपने थप्पड़ जड़ा है वो आपने पता किया उसके बारे में, कौन वो, मराठी था, गैर मराठी था, कौन था वो जिस तरफ से संजय राउत दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो उनको नहीं पहचानता है, बट जो आजकल मीडिया में आ रहा है वो हिसाब से वो मानखुद साइड का कोई मुस्लिम रिक्शा चालक है। बट वापस मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वापस इसमें हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो वो मैं ना हिंदू मुस्लिम मानता हूँ, ना मैं गुजराती मराठी में मानता हूँ। मैं एक भारतीय हूँ
और मैं सभी भारतीयों को उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ। जानबूझकर आप कहेंगे कि इसको भाषावाद का रंग देकर जो है बीएमसी चुनाव सामने है, उसको देखते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अभी मैं तो किसी के बारे में देखो जिंदगी में कभी कमेंट नहीं करता हूँ, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम, मेरी तो समझ के बाहर ही है। आखिरी के कुछ सवाल हैं। कल महानगर पालिका नगर पंचायत और जिला परिषद के जो चुनाव के नतीजे घोषित हुए, इसमें बीजेपी ने एक शानदार प्रदर्शन जो है वो दोहराया है। इसको लेकर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तौर से कि जो 2024 के विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम सेट किए थे वही उसी का नतीजा है, इसीलिए जो आंकड़े हैं वो भी लगभग सेम है। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में, हाई कोर्ट में, और जहाँ तक मैं मानता हूँ जुडिशनरी के हर एक लोगों ने ईवीएम मशीन को सर्टिफाई किया है। उसके बाद भी अगर कोई आदमी बोलता है कि भाई नहीं ये ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, तो उनको अपने दिमाग की गड़बड़ में क्या तकलीफ है वो चेक करवाना चाहिए। हर टाइम जहाँ जहाँ आप इलेक्शन जीत जाओ उधर ईवीएम मशीन सही था, जिधर आप हार जाओ उधर ईवीएम मशीन खराब था। उनको एक अपना अभ्यास करने की ज़रूरत है कि लोग आपको अवॉइड क्यों करने लगे, लोग आपकी पार्टी से अलग क्यों होने लगे, क्योंकि लोग ये समझने लगे प्रोग्रेस देख के, ग्रोथ देख के, विकास देख के, जो मोदी जी के अंडर में या महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के अंडर में जो देश का विकास हो रहा है या महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, वो एक अभूतपूर्व विकास हो रहा है, वो उनको समझना है। और मैं तो ये जरूर मानता हूँ कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी हमारी एक भारतीय के हिसाब से भी फर्ज है। बट ये लोग राजकारणी जो भी है ये स्टेटमेंट देने वाले, वो भूल जाते हैं कि वो एक भारतीय नागरिक भी है। वो अपना और अपना परिवार का पर्सनल स्वार्थ के लिए भोले भाले लोगों को गुमराह करते रहते हैं। मैं उनके बारे में दूसरा कोई कमेंट नहीं लेना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल है, आपने 2017 का कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था मुंबई के बीएमसी का, उसके बाद 2019 में आप विधायक बने, हालांकि अब करीब करीब 8 साल हो गए हैं उस चुनाव को, और इस बार के बीएमसी के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? काफ़ी अब 2 शिवसेना हो गई है, 2 एनसीपी हो गई है, और ठाकरे भाई जो हैं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ठाकरे ब्रांड क्या लगता है कि इस बार काम करेगा बीएमसी में, या फिर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और जो जिस तरह से कल परिणाम आए हैं उसे बीएमसी में भी रिपीट करेगी? देखो, बोलने के लिए 2 एनसीपी बन गई, जिसमें से एक एनसीपी खत्म होने को तैयारी में। बोलने के लिए 2 शिवसेना बन गई, जिसमें से एक शिवसेना खत्म होने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोगों को साथ में रख के लोगों की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश की है, और ये एक पूरा विकास के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और लोगों को कुछ बताना नहीं पड़ता है, जब भी आप विकास का कार्य किया होता तो लोगों को दिख रहा है। जिसने कुछ नहीं किया है उसका काम है लोगों को गुमराह करना। और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के बल के ऊपर कि जो उन्होंने काम किया है और देश के लिए अच्छा हो रहा है। अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के सफ़र में हम आगे जो जा रहे हैं, उसमें हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार की सहूलत भी लोगों को लगे। खाली पैसे से काम नहीं होता है। जब तक हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब नहीं है, और ये करने की कैपेसिटी आज की तारीख में तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि देवेंद्र जी और मोदी जी का करिश्मा है, और वो काम करके दिखा रहे हैं। उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। उनके नाम पे, उनके कार्य पे हमारे जो भी एमएलए है, कॉरपोरेटर्स है, आज हमको भी उनका क्रेडिट मिलता है, और हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसी पार्टी में काम कर रहे हैं जो देश का विकास कर रही है। एक लास्ट सवाल है, बीएमसी के चुनाव जो है 15 तारीख को होने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद प्रचार जो है एक बार जोर पकड़ेगा। क्या मुंबई में जैसे डिमांड किए जा रहे हैं प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा, तो क्या कुछ कहेंगे कि बाहर के नेताओं को भी जो है प्रचार में उतारेगी बीजेपी, जो नामचीन चेहरे हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, जिनकी पहचान है?
नहीं, मैं तो उनको बाहर का नेता नहीं मानता हूँ, वो भी तो हमारी पार्टी के नेता ही है। दूसरे राज्य से? हाँ, दूसरे राज्य बोले तो वो भी तो भारत देश का ही राज्य है। आज अगर हमारे पास कोई अच्छे प्रवक्ता है जो लोगों को सही मैसेज पहुंचा सकते हैं तो हमें उनको जरूर बुलाना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक पराग शाह हैं, जिन्होंने खुलकर उस थप्पड़ कांड को लेकर जो है अपनी बात रखी है और विश्वास जताया कि बीएमसी जो है बीजेपी एक बार फिर बड़ी अंतर से जीतने वाली है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।